चलिए, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में, तो इसमें मैंने कल की क्लास में और पिछली क्लास में भी कराया था इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। तो इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें मैंने आपकी जो क्वेश्चन थे सारे पॉइंट टू पॉइंट कराए हैं जो बनते हैं, तो पिछली क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। तो इसमें मैंने जो कराया है जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, तो पिछली क्लासों में जा करके उसको ज़रूर देख लें। तो इसमें विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल और आपके कार्यपालिका से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सारे इसमें कंप्लीट कराए थे। तो इसमें कुछ जो मोस्ट बनते हैं पॉइंट वो मैं आपको आज आगे कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आज पढ़ेंगे इसमें, देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। तो यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति, ठीक है, विधान परिषद के प्रथम सभापति तो कौन थे। तो वो थे यानी कि चंद्रभाल थे। कौन थे? चंद्रभाल। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, चंद्रभाल, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें यहाँ पर वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है अगर यहाँ पे बात करें तो कुंवर मानवेंद्र सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, कुंवर मानवेंद्र सिंह, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान में अगर बात करें वर्तमान में कौन है, अगर यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो प्रथम महिला की अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेतना कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। और ये बाद में देश की, यानी कि यह देश की राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। तो ये देश की भी पहली राज्य की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन ठीक है। तो कब लगा था? 25 फरवरी 1968, ठीक है, 25 फरवरी 1968। कब तक रहा? तो देखिए 26 फरवरी 1969 तक, 26 फरवरी 1969 तक रहा। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ अब तक राष्ट्रपति शासन, तो अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार, ठीक है। कितनी बार लग चुका है? 10 बार अब तक लग चुका है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए, तो यहाँ पर यानी कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह ऐसे राजनीतिक रहे हैं
जो राज्य मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। ठीक है, एक तो थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये ऐसे राजनीतिक रहे हैं जो यानी कि मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी इन्होंने संभाला है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री के साथ साथ, मुख्यमंत्री पद के साथ साथ, ठीक है, तो यहां पर इसको नोट करना, मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। ठीक है, तो राज्य के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ, मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। ठीक है, यानी कि एक थे नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना। नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के साथ 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 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। ठीक है, मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे जो मैं लिखवाने वाला हूँ यहाँ पर नोट करना। देखिए, एक थे चंद्रभानु गुप्त, चंद्रभानु गुप्त, चंद्रभानु गुप्त, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। अब ये तीनों ऐसे रहे हैं जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यानी कि ये कितनी बार रहे? 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आगे नोट करना, मायावती यानी कि सुश्री मायावती ऐसी हैं जो 4 बार मुख्यमंत्री अफसर बनने का उन्हें मिला है यहाँ पर। तो सुश्री मायावती जो हैं, सुश्री मायावती, इन्हें जो उत्तर प्रदेश का यानी कि सबसे अधिक 4 बार जो ये मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, सुश्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री मायावती ही बनी है 4 बार। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, देखिए, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम जो राज्यपाल थी, तो प्रथम राज्यपाल कौन थी यहाँ पर? अगर बात करें उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल,
तो कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, और ये भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और ये भारत में, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, भारत में प्रथम, किसी राज्य की प्रथम महिला। ठीक है, किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे नोट करना, उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहली बार गठन। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट करना, उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहली बार गठन, विधानसभा का पहली बार गठन तो कब हुआ था? ये अगर पूछता है तो 8 मार्च 1952। ठीक है, 8 मार्च 1952 को। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, राज्य के विधानसभा के पहले अध्यक्ष। उसके बाद यहाँ पे नोट करना, राज्य के विधानसभा के पहले अध्यक्ष, विधानसभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो ये प्रथम पहले अध्यक्ष थे, राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, वर्तमान में देखिए, वर्तमान में प्रदेश में विधानसभा की जो, अगर यहाँ पे बात करें आरक्षित सीटें जो हैं, तो यहाँ पर क्या कितनी कितनी हैं, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो भी वैसे मैंने आपको पिछली इसमें भी क्लास में भी लिखवाया था। ठीक है, तो वहाँ पर भी लिखवाया था वैसे तो यहाँ पर उसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। तो यहाँ पर सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। अब यहाँ पे आगे नोट करेंगे जो मैं आपको लिखवाऊंगा। देखिए, 18वीं विधानसभा से संबंधित यहाँ पे चल रही है हमारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 18वीं विधानसभा, तो यहाँ पर नोट कर लेना इसको, 18वीं विधानसभा। ठीक है, 18वीं विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य अब क्या क्या हैं उनको आगे नोट करते चलना। तो देखिए, इसमें पहले अगर बात करूं तो भारत, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जो 18वीं विधानसभा, जो राज्य के 18वीं विधानसभा के जो गठन हुआ था, तो उसमें कुल कितने चरण, तो कब हुआ था? तो ये चुनाव जो हुए थे वर्ष 2022 में हुए थे। ठीक है, वर्ष 2022 में। तो ये तो कितने चरणों में हुए थे? यहाँ पे चरणों की बात करूँ तो 7 चरणों में हुए थे। ठीक है, कितने में हुए थे? 7 चरणों में हुए थे। और जो यहाँ पे जो आदेश निकला था परिणाम का, तो कब निकला था परिणाम? तो यहाँ पर जो परिणाम आया था, अगर उसकी बात करूँ परिणाम, तो परिणाम जो आया था 10 मार्च 2022 को। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, जो मैं लिखवा रहा हूँ उनको भी नोट करते चलना। अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अगर बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी 2022 की अगर यहाँ पे बात करूँ 2022 में, तो इन्हें कितनी सीटें मिली? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में 255 सीटें मिली थी। ठीक है, कितनी मिली थी यहाँ पर इसको नोट कर लेना, 255
55 मिली थी। सहयोगियों सहित यहाँ पे अगर बात करें, देखिए इनकी जो सहयोगी पार्टी थी तो उसके सहयोगी पार्टियों को अगर मिला के बात करें, सहयोगी पार्टियों सहित, ठीक है, सहयोगी पार्टी सहित, तो सहयोगी पार्टी सहित जो सीटें मिली इन्हें वो मिली थी यहाँ पर 273, ठीक है, 273 मिली हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। कितना परसेंटेज मत मिला, तो इन्हें 41.29% इन्हें मत के साथ, ठीक है, इन्हें मत प्राप्त हुए। इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे पॉइंट एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे वर्ष 2022 की अगर बात करूँ, वर्ष 2022, ठीक है, तो यहाँ पे जो महिलाएं निर्वाचित हुई, तो यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए तो महिला निर्वाचित, यहाँ पे अगर बात करें महिला निर्वाचित, तो कितनी महिला इसमें निर्वाचित हुई अगर इनकी बात करें, तो इसमें कुल जो महिला निर्वाचित हुई वो 47 महिला थी, ठीक है। कितनी थी? 47 थी। अगर यहाँ पे बात करें पार्टी वाइज, तो भाजपा की कितनी थी? देखिए भाजपा में जो निर्वाचित हुई वो 29 महिला थी, ठीक है, 29 थी। अगर बात करें सपा की, सपा यानी कि समाजवादी पार्टी, तो इनकी लगभग 14 महिला थी जो जीती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें अपना दल की, अपना दल, तो इस पार्टी की 3 महिला थी। उसके बाद कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी की 1 महिला थी, ठीक है, जो चुनाव जीती हैं। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए सारे पॉइंट मोस्ट हैं, इस चीज़ को नोट करते चलें, तो सारे मोस्ट हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, देखिए और यहाँ पे बता दूँ तो 18वीं विधानसभा की अगर बात करूँ, 18वीं विधानसभा में सर्वाधिक जो मत मिले, विधानसभा में सर्वाधिक मत, ठीक है, सर्वाधिक तो अंतर जो रहा यहाँ पर अगर बात करें, तो सर्वाधिक अंतर से चुनाव जो जीता है, सर्वाधिक अंतर से चुनाव जीता, तो किसने जीता है? तो किसने जीता अगर यहाँ पे बात करें, तो भाजपा के उम्मीदवार थे सुनील कुमार शर्मा, ठीक है। तो भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, भाजपा के उम्मीदवार, ठीक है। उम्मीदवार कौन थे? तो ये थे सुनील कुमार शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, सुनील कुमार शर्मा। तो इन्हें जो वोट मिले अगर उसकी बात करूं, तो ये किसके उससे जीते हैं? और सपा के थे, सपा के उम्मीदवार, तो सपा के उम्मीदवार थे अमरपाल शर्मा, ठीक है, अमरपाल शर्मा। तो ये जीते हैं सुनील कुमार शर्मा। कितने वोटों से जीते? देखिए तो ये जो जीते हैं अगर इनकी बात करूं, तो ये लगभग 2,14,835 मतों से, ठीक, मतों से जीते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अंतर इनका ही रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, 25 मार्च 2022 इस दिन क्या हुआ था, यानी कि लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ को
यानी कि यहाँ पर शपथ दिलवाई गई थी 21वें मुख्यमंत्री के रूप में। अगर क्रमानुसार मुख्यमंत्री की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्रमानुसार अगर बात करूँ, क्रमानुसार 33वें तथा व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री की अगर बात करें, व्यक्ति के रूप में क्रमानुसार 33वें व्यक्ति के रूप में, तो व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन से 21वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, क्रमानुसार 33वें और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करना, श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, अगर बात करूँ उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री की यहाँ पे बात करें, ये तो हो गए मुख्यमंत्री। उसके बाद यहाँ पे बात करें उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री की शपथ किसे की दिलवाई गई थी, तो यानी कि केशव प्रसाद मौर्य। एक तो थे केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दूसरे ब्रजेश पाठक। तो इन्हें राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई गई थी। ठीक है, चलिए इस एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, उसके बाद 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष तो किसे चुना गया था, तो कब चुना गया था, तो यहाँ पर 29 मार्च, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, 29 मार्च 2022 को। ठीक है, किसे चुना गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के यानी कि भाजपा के नेता से सतीश महाना को। ठीक है, भाजपा के सतीश महाना को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट करना। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। कल मैं इसमें आपको देखिए जो क्वेश्चन कार्यपालिका से संबंध बनेंगे वो इसमें कल मैं आपको कराऊंगा आगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको नोट करते चलना। तो सारे पॉइंट जितने भी लिखवाए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना और इसी में आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी अभी बहुत लंबा टॉपिक है राजनीति का उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, इस चीज़ से बेफिक्र रहें। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे इसमें आगे के क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।